वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉर ऑफ लूप के बारे में। सो गाइस, जो फॉर ऑफ लूप है वो भी फॉर लूप की तरह, लेकिन इसके जरिए से जो है वो हम आसानी से जो है वो अरेज के ऊपर या फिर स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो आइटरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर, उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑफ लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रिंग या जो अरे का नाम होता है वो यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम जो कंडीशन होती है वो हमें यहाँ पे जो है वो नहीं लगानी पड़ती फॉर लूप के साथ। तो उसको जो है हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है अरे बनाई, तो उसके ऊपर देखेंगे हम किस तरीके से फॉर ऑफ लूप यूज करके इसके ऊपर जो है वो आइटरेट कर सकते हैं। उससे पहले हमने देखा था फॉर लूप के बारे में, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले इस तरीके से एक वेरिएबल बनाना पड़ता है जहाँ पे उसको जो है वो जीरो से इनिशियलाइज जो है करना पड़ता है, जिसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है बताना पड़ता है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो कंडीशन बतानी पड़ती है कि हमने जो है वो इसको कहाँ तक जो है वो चलाना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर लेता हूँ कि जो हमारी कलर्स है उसकी डॉट लेंथ तक मैं जो है उसको चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कलर्स डॉट लेंथ। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होता है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको यहाँ में जो है हमें प्लस प्लस भी जो है करना पड़ता है, मतलब इसको इंक्रीमेंट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखनी होती है, जो भी चीज़ हमें प्रिंट करवानी होती है, वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं जो कलर्स ऑफ आई होगा, जो सारे इंडेक्स के ऊपर जो कलर होंगे मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जो कलर्स हैं वो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है वो प्रिंट करवा यूजिंग फॉर लूप। इसके बाद जो हमारे पास आ जाती है फॉर ऑफ लूप, उसका यूज करके जो है हम आसानी से जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर, उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ लेट कलर के नाम से, मैं यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी अरे होगी या हमारा स्ट्रिंग होगा हम उसका नाम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। एंड और उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं लगानी पड़ रही। जो फॉर लूप है सिंपल वाली, उसके अंदर जो है हमें कंडीशन लगानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ता है जिसको कि जीरो से जो है वो इनिशियलाइज करना पड़ता है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है, और साथ ही में जो कंडीशन है वो लगानी पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू को जो है वो हमें इंक्रीमेंट भी जो है वो करना पड़ता है। सो जो फॉर ऑफ लूप है वो बहुत ही सिंपल है। हमें जो है यहाँ पे कोई भी कंडीशन जो है वो यहाँ पे नहीं लगानी पड़ती है। हमें सिंपली जो अरे होती है या स्ट्रिंग होता है हम उसके ऊपर इजीली जो है वो आइटरेट कर सकते हैं। इसको यूज करके सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद यहाँ पे जो कलर होगा उसकी वैल्यू को यहाँ पे जब हम प्रिंट करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी एक एक वैल्यू को यहाँ से अरे से उठा के इसके अंदर स्टोर करेगा, और हर बारी में यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो रही है। तो मैं यहाँ पे जो पहली वाली फॉर लूप है इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर ऑफ लूप के जरिए यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गई है अरे की। इसके अलावा जो हम इसके यूज करके जो स्ट्रिंग होता है हम उसके ऊपर भी जो है वो आइटरेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिख लूंगा फॉर, उसके बाद मैं यहाँ पे str में लिख लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे डबल जो कोड्स हैं उनके अंदर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग जो है वो मैं लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लूंगा दिस इज स्ट्रिंग, में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिंपली जो str होगा हम उसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे। तो स्ट्रिंग के जितने भी हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं वो सारे जो है वो कंसोल के अंदर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स थे इस स्ट्रिंग के वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गए, और यहाँ पर जो स्पेसेस थी वो भी इसने यहाँ पे साथ में जो है वो इंक्लूड कर दी हैं। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिसका यूज करके जो है हम अरेज के ऊपर और जो स्ट्रिंग होते हैं उनके ऊपर जो है वो आइटरेट कर सकते हैं। यूजुअली हम ज्यादातर जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर फॉर ऑफ लूप को वो यूज करते हैं अरेज के ऊपर या स्ट्रिंग्स के ऊपर आइटरेट करने के लिए। फॉर लूप जो उतना ज्यादा यूज नहीं करते इस काम के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।